मजबूरी में इस लड़के की शादी एक ही घर के 3 बहनों से कर दी गई। जब तीनों बहनें दुल्हन बनकर ससुराल आई तो पति ने पहली रात सबसे सुंदर पत्नी के साथ गुजारी, दूसरी रात दूसरी पत्नी को भी उसके साथ वक्त बिताने का मौका मिला। लेकिन तीसरी रात जब तीसरी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी तो वह थकान का बहाना बनाकर सो गया, जिस वजह से लड़की का दिल टूट गया। लेकिन वह चुप रही। फिर लड़के ने उनके झगड़ों और शिकायतों से बचने के लिए एक टाइम टेबल बना दिया। लेकिन इसके बाद भी तीनों के बीच जलन और ईर्ष्या बढ़ती गई। एक रात जब सब सो रहे थे तो छोटी बीवी उषा चोरी छिपे उससे मिलने के लिए आई। उस पर लड़के ने उषा से अपने प्यार का इजहार किया कि वह सिर्फ उसी से सच्चा प्यार करता है। जिसे सुनकर उषा ने एक चाल चली। उसने पति से कहा कि वह बीमारी का नाटक करे ताकि बाकी दोनों बहनों को दूर रखा जा सके। उसकी सलाह मानते हुए अगले दिन से लड़के ने बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया और रात होते ही वह सिर्फ उषा के साथ वक्त बिताने लगा। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। एक दिन खाना बनाते समय उषा को अचानक उल्टी होने लगी और उसी रात को जब वह और उसका पति आपस में बातें कर रहे थे तो बाकी दोनों बहनों ने उनकी बातें सुन ली, जिससे सच्चाई उजागर हो गई और दोनों को समझ आ गया कि लड़का सिर्फ उषा को चाहता है। इसके बाद ईर्ष्या और गुस्से से भरी दोनों बहनों ने पतंग उड़ाने के दिन मौके का फायदा उठाया और पतंग की डोरी के सहारे अपने ही पति की जान। कोठे की बदनाम गलियों से निकली नीरजा अब शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे से शादी करने जा रही थी। मगर समस्या यह थी कि वह लड़का एक मानसिक रोगी था जिसे हल्की सी आग भी बेकाबू कर देती थी और यह सब उसकी चालाक भाभी की सोची समझी साजिश थी। शादी के दौरान जैसे ही आग भड़की अभीर घबरा गया और नीरजा को उठाकर आग से दूर ले गया। घबराहट में उसने नीरजा को इतनी जोर से पकड़ा कि वह दर्द से चीख उठी। उसकी चीख सुनते ही अभीर को होश आया और उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। तब नीरजा ने हिम्मत दिखाते हुए खुद ही आग बुझा दिया। हालात संभलने के बाद शादी की रस्में दोबारा शुरू हुई। जब 7वें फेरे में झूठ न बोलने का वचन लिया गया तो नीरजा थोड़ी देर के लिए घबरा गई, मगर बहुत होशियारी से उसने बात संभाल ली। शादी के बाद अभीर ने नीरजा को अपने परिवार से मिलवाया, लेकिन दादी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। जब नीरजा ने अभीर के पिता को सम्मान दिया तो अभीर इस बात से नाराज हो गया, जबकि नीरजा के लिए पिता का साया होना किसी सौभाग्य से कम नहीं था। इसके बाद बारी आई भाभी की, जिनकी असलियत अभीर नहीं जानता था। अब नीरजा को अपने परिवार से मिलवाने की रस्म थी, लेकिन यहाँ एक झूठी पहचान का सहारा लिया गया। कोठे की मालकिन दीदुन सामने आई और उसने नीरजा को धमकी दी कि अगर उससे कोई गलती हुई तो उसकी माँ को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माँ सामने खड़ी थी, लेकिन नीरजा उसे गले तक नहीं लगा सकी। अब आगे क्या होगा? मयूरा को वापस लाने के लिए ओमकार ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने न्यूज चैनलों पर झूठी खबर चलवा दी कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनते ही मयूरा को बहुत बड़ा झटका लगा। वह बिना किसी देरी के भागते हुए घर पहुंची, लेकिन वहाँ मौजूद शव एक अनजान आदमी का था। फिर जैसे ही वह पीछे मुड़ी तो ओमकार उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सनक साफ झलक रही थी। वह जबरदस्ती मयूरा को अपने साथ ले गया और उसे अपने ही घर में एक सुनहरे पिंजरे में कैद कर दिया ताकि हर पल वह उस पर नजर रख सके। मयूरा अपनी आजादी के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन ओमकार पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद ओमकार का भाई पिंजरे के पास आया और मयूरा से कहा अगर उसे आजाद होना है तो सबसे पहले ओमकार का भरोसा जीतकर पिंजरे से बाहर आना होगा, तभी वह यहाँ से भागने में उसकी मदद कर सकेगा। अगली सुबह करवा चौथ के दिन मयूरा ने एक नया खेल शुरू किया। उसने ओमकार के सामने अपने झूठे प्यार का इजहार किया और उसके लिए व्रत रखने का नाटक करने लगी। ओमकार मयूरा के बदले व्यवहार से बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने खुद मयूरा को पिंजरे से बाहर निकाला और बड़े प्यार से उसके हाथों में अपने नाम की मेहंदी रचाई। शाम को पूजा के समय वह मयूरा को अपने साथ नीचे ले आया, जहाँ सभी सुहागनें मौजूद थी। पूजा शुरू हुई और सभी औरतें नाच गाकर पति की लंबी उम्र की कामना करने लगी। इसी बीच मौका पाकर मयूरा ने बड़ी चालाकी से अपनी जगह किसी दूसरी महिला को खड़ा किया और वहाँ से भाग निकली। अब पूजा के दौरान ओमकार की लापरवाही का फायदा उठाते हुए मयूरा चुपके से उसकी कैद से भाग निकली, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी सास और बहन ने उसका रास्ता रोक लिया। अपनी ही बहन के धोखे के कारण वह फिर से पकड़ी गई और उसे घसीटते हुए जबरदस्ती ओमकार के सामने लाया गया। जब उसने मयूरा को अपनी जागीर समझकर उस पर अपना हक जताने की कोशिश की तो बचाव में उसने ओमकार को जोरदार थप्पड़ मार दिया। मयूरा के इनकार को वह सह नहीं सका और एक दरिंदे की तरह उसने संगमरमर के टुकड़े से उसके खूबसूरत चेहरे पर वार कर दिया। मयूरा की दर्दनाक चीख से पूरी हवेली गूंज उठी, लेकिन ओमकार ने उसकी चीख और दर्द की परवाह किए बिना उसे तड़पता हुआ अकेला छोड़ दिया। किसी तरह से खुद को संभालते हुए वह अपने जख्मी चेहरे के साथ घर आई और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। फिर उसने अपनी पुरानी सारी तस्वीरें जला दी जिसमें वह खूबसूरत दिखती थी, क्योंकि उसके लिए अब उन तस्वीरों का कोई मतलब नहीं था। कमरे के बाहर खड़े उसके परिवार वाले उसकी हालत को लेकर बुरी तरह परेशान थे, पर तभी अचानक पीयूष वहाँ पहुंचा और बिना देर किए दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर पूरे परिवार की रूह कांप गई। तब एक सच्चे दोस्त की तरह पीयूष ने आगे आकर उसे संभाला और उसके साथ खड़े रहकर इंसाफ दिलाने का वादा किया। वहीं दूसरी ओर ओमकार का पागलपन अपनी हदें पार कर चुका था। वह मयूरा और उसके परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।